हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको टॉर्क के बारे में बताना है डाइपोल के लिए जब उसको आप प्लेस करते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये मैंने इधर नॉर्थ पोल बना दिया और इधर एक साउथ पोल बना दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस जाएंगी इस तरीके से, और ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसको हम बी मान लेते हैं, जो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्या है, ये बी मान लिया इसको हमने, क्लियर। अब देखो एक डाइपोल को प्लेस करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। मान लो ये एक डाइपोल को इस तरीके से हमने प्लेस कर दिया। ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, क्लियर। और ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पर, थीटा एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये वाला जो डाइपोल है कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और ये तो आपको पता ही है, इसकी प्लस एम होती है पोल स्ट्रेंथ और इसकी माइनस एम होती है, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब देखो इसमें जब ये डाइपोल इस तरीके से यहाँ रखी हुई है तो आप ध्यान देना, ये साउथ पोल इस साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इधर फोर्स इस तरीके से लगने वाली है, और ये वाला नॉर्थ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल ये भी क्या करेंगे आपस में, रिपेल। तो नॉर्थ को रिपेल करता है, तो यहाँ भी फोर्स कैसी लगने वाली है, इस तरीके से लगने वाली है। क्या इतनी बात क्लियर है। इस फोर्स को मान लो F1 और इस वाली को मान लो आप F2, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, MB, ठीक है। M ये स्मॉल वाला है, पोल स्ट्रेंथ वाला। कहाँ से आया, B का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, F/m, याद है। तो वहीं से हमने F का फॉर्मूला निकाल दिया, क्या आया ये MB। तो ये फोर्स लग रही है। अब देखो ये फोर्सेज हैं कैसी, इक्वल हैं, ऑब्वियस सी बात है इक्वल ही होंगी। इक्वल हैं, अपोजिट हैं, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, और पैरेलल भी हैं, ठीक है। या कह दो इक्वल हैं और एंटी पैरेलल हैं। ये सब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में करवाया हुआ है आपको, ठीक है। तो वहाँ पर था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो, वहाँ पर था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्लियर। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये इक्वल फोर्सेज हैं, अपोजिट हैं और पैरेलल हैं। तो ये क्या होंगी बताओ ज़रा, क्या फॉर्म करेंगी, टॉर्क फॉर्म करेंगी। क्योंकि नेट फोर्स तो यहाँ जीरो हो जाने वाली है, लेकिन नेट फोर्स जीरो है वो बात सही है, लेकिन ये कैसी फोर्सेज हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं और पैरेलल हैं, तब ये क्या बनाती हैं, टॉर्क बनाती हैं। जैसे मान लो ये एक डाइपोल है, ठीक है, इधर से फोर्स इधर लग रही है और इधर से फोर्स इधर लग रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, इधर से फोर्स इधर लगेगी और इधर से फोर्स इधर, तो ये रोटेट करना शुरू करेगा। तो यही होती है टॉर्क। जैसे आपने देखा होगा जब हम कार्स वगैरह की बात करते हैं तो हम बोलते हैं उसमें कि इतना टॉर्क न्यूटन मीटर का इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियस ही बात है टॉर्क ज़्यादा होगी तो रेस बहुत जल्दी पकड़ेगी गाड़ी, ठीक है। तो जब भी उसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं हम लोग तो टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क मतलब क्या, जो उस टायर को घुमाएगा, ठीक है ना, कितनी तेज़ी से घुमाएगा। एकदम से हम कहते हैं ना 1 सेकंड में ये 90 की स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है। तो यानी कि उसकी टॉर्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो महंगी गाड़ियाँ हैं उनमें होता है सब, समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो टॉर्क का मतलब क्या होता है, रोटेशन वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्क। जैसे एक साइकिल है, साइकिल में मान लो आपने उसको स्टैंड पे खड़ा किया है, ठीक है, और उसका फिर आप व्हील को घुमाओ। व्हील जब घुमाओगे आप तो वो क्या है, घूम रहा है ना, तो आपने वो फोर्स ना कह के हम उसको क्या बोल देंगे कि क्या लगी है इसमें, टॉर्क लगी है, क्योंकि वो पहिया घूम रहा है। क्या इतनी बात समझ रहे हो या नहीं, क्लियर हो रही है चीज़, बताओ। सिंपल सी बातें हैं लेकिन ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। यही सब हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो। कंसीडर अ डाइपोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ प्लस एम एंड माइनस एम। देखो जो डाइपोल की पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, प्लस एम और माइनस एम, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कितना है, ये 2L। और ये कितना डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पर, ये 2L का डिस्टेंस है, क्लियर। एंड प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। क्या इतनी बात क्लियर है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि जो F1 है हमारे पास वो भी है MB, और F2 है वो भी क्या है, MB है। क्या इतनी बात सही है। अब इसमें हम लिख सकते हैं दीज आर इक्वल, अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, समझ रहे हो बात। सो दे फॉर्म टॉर्क, ठीक है। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। और यहाँ आप ये भी लिख सकते थे कि दीज आर इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेस, समझ रहे हो, ये F1 और F2, सो दे फॉर्म टॉर्क। तो यहाँ इस तरह के केसेस में टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल से हम बात करें कि फोर्स होती है एक इधर और एक इधर ऐसे, ठीक है, तो ये इक्वल होती, ठीक है, और अपोजिट होती, तो दे कैंसिल आउट ईच अदर, कोई टॉर्क ना प्रोड्यूस होती। लेकिन देखो फोर्स है एक इधर लग रही है फोर्स, और इसमें फोर्स एक इधर लग रही है इस साइड ऐसे, और इसमें एक ऐसे लग रही है। तो इस तरह की फोर्सेज इक्वल हों, अपोजिट हों, और क्या हो गई हैं, पैरेलल भी हो गई, तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
क्लियर इतनी बात। तो टॉर्क का फॉर्मूला बता दो जरा क्या होता है। टॉर्क को टाउ से लिखते हैं हम, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई में होता है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो आइदर फोर्स की अगर हम बात करें, आइदर फोर्स में हमारे पास कोई भी फोर्स ले सकते हैं हम एम बी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बनाएंगे हम इसमें, देखो मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बन गया ये वाला, ठीक है, ये वाला एक ट्रायंगल बन गया, ठीक। इसको नाम दे दो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन फोर्सेस के बीच में क्या है हमारे पास, बी सी है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो देखो F2 इधर है और अगर हम ये देखें और F1 इधर है इस तरीके से, ठीक है, F1 इधर है, तो ये वाला हो गया ना इनके बीच का, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर ये वाली ली है। देखो अगर इस बी पॉइंट से देखते हैं हम, ये फोर्स F2 में ऐसे बनाता, ठीक है, और ए पॉइंट से ऐसे बनाता, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे देखेंगे हम, एक फोर्स को इधर बनाओ और एक फोर्स को इधर बनाओ, ये बना स्ट्रेट, ठीक है ना, तो यही यहाँ पर बना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। नहीं क्लियर हो रही है तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर देख लेना, उसमें बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो बी सी है यहाँ पर हमारा फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर। अब मेन बात क्या है, हमें इस बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये ट्रायंगल देखो आप, कौन सा ट्रायंगल है ये हमारे पास, ए बी सी वाला। तो इन ट्रायंगल ए बी सी कह लो या ए सी बी कह लो, ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी बी और ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ए सी बी। अब इसमें देखो हमें चाहिए क्या, ये बी सी क्या है परपेंडिकुलर, और हमारे पास गिवन क्या है, ये हाइपोटेन्यूज, देखो ये 2L है, तो मतलब ये ए बी भी 2L ही है, समझ रहे हो इतनी बात। तो ये 2L क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो मतलब P और H का रिलेशन देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या बनता है, साइन का बनता है, ठीक है। तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, P/H होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले कंसेप्ट से, ठीक है। तो देखो साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये आपके पास P कितना हो गया हमारे पास, P है अगर मैं यहाँ देखूँ ये हो गया BC, और H है कितना आपके पास, ये AB, और ये कितना है हमारे पास 2L है, ठीक है। तो ये आ गया BC/2L, तो यहाँ लिखते हैं हम BC/2L। तो BC की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, देखो 2L साइन थीटा आ जाएगी। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं। अब ये जो BC की वैल्यू आई है 2L साइन थीटा, इसको यहाँ पर पुट करो ज़रा, तो टॉर्क कितनी आ जाएगी, देखो टॉर्क आ जाएगी आपके पास MB इंटू में BC हो गया 2L साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप M इंटू 2L क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैपिटल M, और साथ में है B और साथ में हो गया साइन थीटा। कितनी बात क्लियर है। और ये दोनों ही कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्लियर। तो यहाँ लिख भी सकते हैं हम M कितना होता है, स्मॉल m इंटू में 2L, होल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई में डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो। बहुत ही सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये तो हो गया टॉर्क, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, MB साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा, इसको अगर आप वेक्टर में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, देखो MB साइन थीटा जब हटता है तो क्या आ जाता है हमारे पास, बताओ क्रॉस आता है कि डॉट आता है, क्रॉस आता है, ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो साइन होता है तो क्रॉस आता है, और कोस होता है तो डॉट आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क का फॉर्मूला M×B। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब इसके मैं स्पेशल केस बता देता हूँ आपको, यहाँ पर बता देता हूँ इसके स्पेशल केस, दिख रहा है, ठीक है। देखो स्पेशल केस में देखना अब ध्यान से, अगर हम थीटा इसमें 0 लें तो टॉर्क कितनी होगी। देखो थीटा 0 का मतलब क्या है, देखो इधर है आपके पास ये नॉर्थ पोल और इधर हो गया ये आपके पास साउथ पोल, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस तरीके से, ठीक है। अब थीटा 0 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर मान लो मैंने ऐसे डाल दी है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है, ठीक है। अब थीटा 0 की बात करनी है अगर हमें, ठीक है, तो थीटा 0 में देखो N से S कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसको मान लो आप साउथ, इस वाले को साउथ मान लो और इसको नॉर्थ मान लो, ठीक है। ये वाला साउथ है और ये वाला नॉर्थ पोल मान दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि 0 तभी बनेगा। देखो कैसे, आपको पता है 0 डिग्री के लिए अगर सेम डायरेक्शन हो तभी 0 होता है, ठीक है। तो देखो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है तो इधर ही हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखो ज़रा कौन सी होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ इस तरीके से बन गई हमारे पास, ठीक है। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई। तो इन दोनों में थीटा कितना है, 0 है। अब ध्यान देना,
साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो ये बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में पड़े होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये साउथ नॉर्थ को और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, तो मतलब क्या है, ये आराम से पड़े हुए हैं यहाँ, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो टॉर्क कितनी लगने वाली है, देखो टॉर्क तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। देखो अगर जैसे ये था, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ को, ये इसको इधर करता, समझ रहे हो, जिस तरीके से हमने ये देखा था कि ये इसको इधर फोर्स लगा रहा था और ये साउथ इधर फोर्स लगा रहा था, समझ रहे हो। लेकिन इस केस में तो कोई, ये इसको इधर खींचेगा और ये वाला इसको इधर खींचेगा, समझ रहे हो। तो ये मतलब क्या, टॉर्क तो प्रोड्यूस नहीं होने वाली। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो यहाँ टॉर्क जीरो हो जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री पे देखो, अगर आप देखो एम बी साइन जीरो कितना होता है, अगर आप देखो तो बताओ, अगर आप वैल्यू पुट करोगे एम बी और साइन जीरो कितना होता है आपके पास, 0 होता है, समझ रहे हो। तो साइन जीरो तो टॉर्क जीरो ही आ जाएगी, क्योंकि एम इंटू बी इंटू जीरो ही हो जाना है, तो टॉर्क जीरो आ गई। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या समझ में आया या नहीं, बताओ। बहुत सिंपल सी कहानी है। दूसरा केस देख लेते हैं, अगर हम इसमें थीटा 180 कर दें, देखो थीटा 180, थीटा किसके बीच में, एम और बी के बीच में। अब देखो ज़रा, थीटा अगर 180 की बात करें हम, तो देखो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये हमने एक डाईपोल रखी यहाँ पर। अब 180 डिग्री है, 180 डिग्री के लिए देखो कैसे होगा आपके पास, इस साइड जाना चाहिए, है ना। तो ये साउथ पोल बना लेते हैं, ये नॉर्थ पोल बना लेते हैं। तो मैग्नेटिक डाईपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में। तो कितना डिग्री बन गया है इनके बीच में एंगल, 180। और देखो ध्यान से, ये नॉर्थ इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये साउथ इसको रिपेल करेगा। मतलब फोर्सेस ऐसे कर देंगे इसमें, एक इधर से लगाएगा, एक इधर से। तो ये तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल केस होगा ये आपके पास। कौन सा केस होगा, अनस्टेबल, क्योंकि ये भी इसको रिपेल कर रहा है और ये भी इसको रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पर ये अनस्टेबल में रहेगा। लेकिन टॉर्क क्या रहने वाली है इसमें आपके पास, जीरो ही रहने वाली है। देखो कैसे, यहाँ पर आएगा साइन 180 क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर अगर देखें हम साइन 180 जीरो, तो ऑब्वियस टॉर्क भी कितना हो गया, जीरो, क्योंकि साइन 180 जीरो होता है। लेकिन ये केस कैसा है आपके पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है, क्योंकि वो इसको क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्या कर रहा है इसको, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है। तो ये कैसा होगा, यहाँ पर बड़ा अनकंफर्टेबल स्टेज में होगा, इसीलिए हमने बोला इसको कैसा है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और टॉर्क इसमें भी नहीं प्रोड्यूस होने वाली। क्यों नहीं होने वाली है, ये देखो, ये इसको फोर्स इस तरीके से लगाएगा और ये वाला इसको ऐसे, समझ रहे हो, इस तरीके से लग रही हैं। तो ये भी क्या होगा, रोटेशन नहीं कर पाएगा, तो टॉर्क जीरो हो गई। क्लियर। थर्ड बात कर लेते हैं हम। थर्ड में अगर थीटा 90 हो, देखो थीटा अगर 90 है, तो देखो आपको पता है साइन 90 कितना होता है आपके पास, 1 होता है। और ये मैक्सिमम की केस होता है ट्रिग्नोमेट्री में भी, ठीक है। और यहाँ भी देख लो यही चीज़ होती है। देखो ये आपके पास नॉर्थ है और ये वाला आपके पास साउथ है, ये ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब 90 डिग्री मतलब क्या, आपने ऐसे डाल दिया इसको, ठीक है। ये वाला नॉर्थ मान लो और ये वाला साउथ मान लो। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऐसे साउथ टू नॉर्थ जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ। तो 90 डिग्री हो रहा है और इसमें मैक्सिमम की कंडीशन लगेगी, टॉर्क मैक्सिमम लगेगी। क्यों, देखो ये नॉर्थ इसको इधर रिपेल करेगा और ये साउथ इसको इधर रिपेल करेगा। तो ये आराम से रोटेट करेगा, समझ लो, जैसे ये ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक इधर फोर्स लग रही है, ठीक है, और एक इधर फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से रोटेट करेगा और मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि जैसे ये नॉर्मल इस तरीके से भी पड़ा हो सकता है। तो यहाँ तो मैक्सिमम का केस नहीं है ये डाइपोल का, लेकिन अगर ये ऐसे यहाँ पड़ी हो, ठीक है, तब मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि फोर्सेज एक इधर लगेगी और एक इधर ऐसे लगेगी। तो ये आराम से ऐसे रोटेट करेगा, ठीक। तो टॉर्क लगेगी मैक्सिमम। और अगर फॉर्मूले से देखते हैं आप, तो साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू ही होती है, जो कि 1 होती है। तो उस केस से भी आपको ये पता चल रहा था, ठीक है। तो टॉर्क यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपके पास, एम बी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि साइन 90 1 होता है। तो टॉर्क आपके पास कितनी आ गई है, एम। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, ठीक है। और ये कौन सा केस है आपके पास, ये मैक्सिमम का केस होगा। यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होने वाली है। क्लियर है इतनी बात, बताओ, कर लोगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इससे नेक्स्ट फिर हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।